बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में इधर उधर का खेल शुरू हो गया है। पार्टी बदलने का दौर चल रहा है और अभी हमारे साथ हैं माधव आनंद, रालोसपा के प्रधान महासचिव है। इन्होंने रालोसपा से इस्तीफा दे दिया है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी का दामन थामा था, उसके बाद आज सुबह सुबह खबर आई कि माधव आनंद ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ माधव आनंद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से? हाँ, मैं आज बहुत मुझे दुख हो रहा है कि जिस पार्टी को मैंने सींचा, आप लोग भी जानते हैं कि जिस पार्टी का एक भी विधायक सांसद न हो और उस पार्टी को मैंने जिस तरह सींचने का काम किया, मुझे बहुत दुखी मन से जो है आज इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में रह के जो है सो नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं युवाओं की बात करता हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, बिहार में उद्योग व्यवस्था कैसे लगे, रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, निवेश कैसे आवे, पलायन कैसे रोका जा सके। तो इन सारी चीज़ों पे अगर काम करना है तो नीतिगत फैसले लेने पड़ते हैं और नीतिगत फैसला जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो क्षमता है वो नीतिगत फैसले में सम्मिलित नहीं हो पाएगी। तो मुझे भारी मन से, मुझे कोई आरएलएसपी से गिला शिकवा नहीं है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लोग कुछ भी लिख रहे हैं वो लिखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे लिए आदरणीय पहले भी थे, अभी भी आदरणीय हैं, आगे भी आदरणीय रहेंगे। लेकिन बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरे लाखों जो युवा साथी जो मेरा साथ दे रहे हैं, उनके और ये मनोबल को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे आज ये स्टेप लेना पड़ा। क्या बीएसपी में शामिल हुए वही वजह है? एक वजह नहीं होता है पार्टी छोड़ने का, और ख़ासकर जब पार्टी के आप दूसरे पंक्ति के नेता होते हैं तो सिर्फ एक वजह नहीं होता है, बहुत सारे वजह हैं और बहुत सारे वजह मैं कैमरा पे भी नहीं बोल सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि राजनीति में हर कुछ कैमरे पे नहीं बोला जा सकता है। समस्याएं थी और मैं बोला कि मेरे लिए आदरणीय है, आगे भी रहेंगे। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति मुझे करनी है और बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे यह ठोस कदम उठाना पड़ा और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। आने वाले वक्त में जो है आप लोग के साथ में बैठ के आगे का निर्णय क्या होगा वो भी बताने का। कल तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई, घंटों मुलाकात हुई, क्या लग रहा है आरजेडी में जा रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी के साथ और लालू परिवार जी के साथ, आरजेडी परिवार के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उस समय मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डायरेक्टर था, तो उस समय से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो व्यक्तिगत संबंध वहाँ भी कुछ मीडिया के साथी थे। मैंने वहाँ भी बोला कि कोई पहली बार नहीं मेरी मुलाकात हो रही है, दिल्ली में भी मुलाकात होती है। आप पता लगा लीजिए, आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पटना में भी जब भी मैं दिल्ली में आता हूँ, दिल्ली से पटना आता हूँ, तो मेरी मुलाकात उनसे होती है। इस बीच में मुलाकात नहीं हो पाई थी, जो कि चुनाव के काम में व्यस्तता इतनी ज़्यादा पार्टी में थी, नहीं हो पाई थी। तो वो कल मैं फ्री था तो कल मुलाकात उनसे हो गई, अच्छी मुलाकात हुई। बैठे हम लोग चाय कॉफ़ी जो पीते हैं वो पिए। नहीं, कल बीएसपी के से मुलाकात हुई, रालोसपा की, दोनों से एक दूसरे से ज्वाइंट हुए, उसके बाद आप रात में मिलते हैं तेजस्वी से, तो क्या इशारा करता है ये? देखिए, मैं बोला ना कि स्वाभाविक है, अगर मैं यहाँ एक स्टेप लिया हूँ, यहाँ से रिज़ाइन किया हूँ और तो मुझे आगे का रास्ता तो तय करना है। अपने लाखों युवा साथी जो मेरे लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरा हमेशा सहयोग किए हैं दुख सुख में, तो उनके उद्देश्यों और उनके मनोबल को ध्यान में रखते हुए मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा आपका? मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक मैं इस बात की भी घोषणा कर दूंगा कि मेरी आगे की रणनीति क्या होगी, कहाँ जाऊंगा। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं आप लोगों से भी सहयोग मांग रहा हूँ कि आप लोग भी सहयोग कीजिए। आत्मनिर्भर बनाना है बिहार को, और जो रोजगार सृजन पे काम करना है, पलायन रोकना है। इसीलिए जब तक आप मीडिया के साथी मेरा सहयोग नहीं करेंगे, कुछ मीडिया के बंधुओं से मुझे शिकायत भी है जो मैं उनसे गले शिकवे दूर करूंगा, लेकिन आप लोग भी सहयोग कीजिए। बड़ा उद्देश्य की प्राप्ति है। मैं राजनीति में कोई जैसे वो सीट के लिए नहीं आया हूँ। अगर मैं सीट के लिए आता तो मैं कब का सीट ले लिया रहता। तेजस्वी को क्या कहेंगे? तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी में तो सारी क्षमता है। मैं पहले से लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो स्वाभाविक है आरजेडी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, तो उनमें सारी क्षमताएं हैं और मेरा व्यक्तिगत संबंध है और उनमें सारी काबिलियत है, मौजूद है, जो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए होता है, एक लीडरशिप देने के लिए होता है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की जनता किसको आशीर्वाद देती है। धन्यवाद। तो ये थे माधव आनंद। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी को ये चाहते हैं और इनका साफ तौर पे इशारा है कि शाम तक ये आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि तेजस्वी में वो क्षमता है जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।